Starting with the name of Almighty Allah, the Rahman, the Rahim. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ और बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ओके, आज बेटा हम जो एक्सपीरियंस डिस्कस करेंगे वो होगा 9 से 10 सितंबर का। 9 से 10 सितंबर के बीच में जो हमारी स्टूडेंट टेस्ट देने गई थी उनकी तादाद थी तकरीबन 11, और इन 11 लड़कियों में से 6 लड़कियों ने टेस्ट पास किया, 4 लड़कियों ने टेस्ट फेल किया और एक लड़की का मुझे अभी तक नहीं पता कि उसका टेस्ट पास है या फेल है। ये हमारी कुछ गर्ल्स थी। अच्छा, उसके अलावा एक और बड़ी इम्पोर्टेंट बात वो ये कि जो भी स्टूडेंट्स मुल्तान सेंटर में जा रही हैं ना, उनका वो कह रहे हैं कि हाइट हम आपकी लेंगे 5 फीट 4 इंचेस, लेकिन ऐसा नहीं है। ना तो कोई ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट में ऐसा है कि आपकी हाइट 5 फीट 4 इंचेस ली जाएगी, ना ही कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। ये वो सेंटर वाले गलती पे हैं। इंशाल्लाह जब उन्हें गलती का पता चलेगा वो आप लोगों का टेस्ट ले लेंगे। दूसरी बात, जो स्टूडेंट्स फैसलाबाद में जिन स्टूडेंट्स का टेस्ट था ना, उनका टेस्ट भी मनसूख हो गया, या आप ये समझ लें कि उनका टेस्ट की डेट भी आगे दे दी है और नो इशू। इसके अलावा DI खान सेंटर का एक इशू आ रहा है। DI खान सेंटर में भी अभी टेस्ट आपका नहीं लिया जा रहा, वो आई थिंक 23 सितंबर के बाद आपका टेस्ट लेंगे। ये कुछ इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स हैं जो मुझे आप लोगों तक पहुंचानी थी। ओके, तो ये अनाउंसमेंट्स के बाद एक और चीज़ बेटा, एक चीज़ याद रखना, ये जो स्क्रीनशॉट्स होते हैं ना, हमारी इतनी स्टूडेंट्स पास हो गई, हमारी इतनी स्टूडेंट्स पास हो गई, हमारा एक्सपीरियंस, इस तरह के फेक बहुत सारे बन जाते हैं। लिटरली अगर मैं एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, मेरा उठा के कॉपी किया जा सकता है। अगर कोई कर रहा है एक्सपीरियंस शेयर, तो उसका उठा के मैं भी अपने नाम से वो बना सकता हूँ। ये किसी का एकेडमी की क्रेडिबिलिटी नहीं है, ये आप याद रखिएगा। अगर आपको इस तरह का कोई भी स्क्रीनशॉट नज़र आ रहे हैं, आपको एक्सपीरियंस किसी एकेडमी के नाम से नज़र आ रहे हैं, तो ये उस एकेडमी की क्रेडिबिलिटी का आप क्रेडिबल नहीं समझ सकते उसको, किसी को भी। आप देखेंगे एक्सपीरियंस जो है ना, वो डिफरेंट एक्सपीरियंस एक ही होगा, उस पर नाम हर एक एकेडमी ने अपना चिपकाया होगा। एज उस्मान ने अपना चिपकाया होगा, और जितनी भी एकेडमीज हैं उन्होंने अपना चिपकाया होगा। एक्सपीरियंस आपको एक जैसा मिलेगा, और इसीलिए मैं एक्सपीरियंस कभी भी पोस्ट की शक्ल में पोस्ट नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है फिर उसका मिसयूज हो जाता है, एंड दैट्स ऑल, बहुत सारी और चीज़ें। इन चीज़ों से आपने बचना है, और एक्सपीरियंस जो ऑथेंटिक होगा वो आप लोगों को वीडियोस की शक्ल में मिल जाएगा। आप इधर से ले सकती हैं और इनसे तैयारी कर सकती हैं। ओके, थैंक यू। एंगुलर वेलोसिटी एट 12 RPM, 12 RPM पे एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी? पहले आप फार्मूला देखें, 2 पाई ओवर 60। बेटा अगर आपको कोई RPM दे दिए गए हैं किसी भी चीज़ के, फर्ज करो एक फ़ैन है, फ़ैन का उन्होंने RPM दे दिया जी 60 RPM, तो वो कहते हैं इसकी एंगुलर वेलोसिटी निकालो। आपने 60 मल्टीप्लाई 2 पाई ओवर 60 इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। इसको याद रखना है, इसको रट लें। 2 पाई ओवर 60, 60 काट देंगे, 2 पाई आ जाएगा। 2 पाई की वैल्यू 3.1428 होती है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6.28 इसका जवाब आ जाएगा। रेडियन पर सेकंड एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट होता है। जब भी आपने एंगुलर वेलोसिटी निकालनी होती है RPM से, तो आप मल्टीप्लाई कर देते हो 2 पाई ओवर 60 से। ये आपके ऊपर जो क्वेश्चन है, इस तरह का न्यूमेरिकल पूछा जा रहा है कन्वर्जन का। और जो स्टूडेंट्स रैपिड में हैं या कंप्लीट में हैं, बेटा मुझे या के कोई भी पर्सन ये ना कहे कि ये क्वेश्चन सर हमने नहीं पढ़ा, मैंने कन्वर्जन का ये क्वेश्चन करवाया हुआ है। ओके, सेकंड, व्हाट हैपन्स व्हेन डाई इलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड इन ए कैपेसिटर? जब कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान कोई डाई इलेक्ट्रिक प्लेस कर दिया जाए तो क्या होगा? कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगी। कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। इसी तरह व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंसर्टिंग अ डाई इलेक्ट्रिक इन ए चार्ज्ड कैपेसिटर? अगर चार्ज कैपेसिटर में इंसर्ट कर दिया जाएगा तो
जो स्टोर चार्ज होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, यानी ज्यादा चार्ज स्टोर होगा। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस टू द वोल्टेज अक्रॉस ए कैपेसिटर व्हेन ए डाई इलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड। तो जो वोल्टेज होता है वो डिक्रीज हो जाता है फॉर ए कांस्टेंट चार्ज कैपेसिटर। ठीक हो गया। जो कांस्टेंट चार्ज है उसके लिए वोल्टेज क्या हो जाते हैं, डिक्रीज, अगर डाई इलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया जाए बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर। सो ये 3 तरह के क्वेश्चंस हैं, आपको तीनों तरह के क्वेश्चंस याद होने चाहिए। ओके, ओहम्स लॉ विद आर आई गिव्स वी। लो जी, हमें करंट दे दिया 2 एम्पियर, हमें रेजिस्टेंस दे दिया 10 ओम। अब हमने क्या मालूम करना है, V हमने मालूम करना। V इज इक्वल टू आई आर। बेटा ओहम्स लॉ है, I की वैल्यू पुट करें, R की वैल्यू पुट करें, हमारा आंसर जो है वो 20 निकल आएगा, 20 वोल्ट फॉर V। ये हमारे वोल्टेज निकल आएंगे। सो इस तरह से ओहम्स लॉ के लिए ये एक न्यूमेरिकल भी आपके पेपर में आ रहा है। ओके, व्हाट हैपेंस टू द करंट इफ द रेजिस्टेंस इंक्रीज while the voltage remains constant, the current decrease. What is the unit of resistance? Ohm is the unit of resistance. So ये क्वेश्चन भी आपने कर लेना है। Okay, which solid has weak intermolecular forces? तो इसमें जो आपको वो आ जाते हैं, लाइक ऑप्शंस है, H2O आ जाता है, I2 आ जाता है, मजीद और भी आ जाते हैं, लेकिन आयोडीन जस्ट ए सॉलिड जिसके अंदर वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। बाकी तकरीबन सबके अंदर मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो ज्यादा होती हैं शुगर ग्रेफाइट की निस्बत इनके। ठीक हो गया जी। ओके, व्हाट टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एग्जिस्ट इन H2O? हाँ, H2O यानी वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ ए सॉलिड हेल्ड बाय मेटेलिक बॉन्ड्स? कॉपर। सिंपल है। ओके, हाइड्रेट स्टेबिलिटी ऑर्डर, ये एल्डिहाइड्स के लिए है, एसीटोन है, एसिटल्डिहाइड है और फॉर्मल्डिहाइड है। उन्होंने कहा जी हाइड्रेट स्टेबिलिटी ऑर्डर किसका है? फॉर्मल्डिहाइड का स्टेबिलिटी ऑर्डर ज्यादा है। सर क्या 2 से 3 दिनों में आप हमें एफएनएस की तैयारी करवा सकते हैं? यस, मैं आप लोगों को बेटा 2 से 3 दिन के अंदर तैयारी करवा सकता हूं, अगर वो आप 2 से 3 दिन पूरे एफएनएस के लिए दे दें। बेटा इसमें आपको फर्स्ट ऑफ ऑल AEE का एक लेक्चर, AEE का मतलब है आर्मी एग्जाम एक्सट्रैक्ट, और इसका एक लेक्चर आपको मिलेगा। इस एक लेक्चर में 800 से 1000 एमसीक्यूज हो सकते हैं। उसके बाद बेसिक नॉन वर्बल के आपको 3 लेक्चर मिलेंगे, क्योंकि नॉन वर्बल पोर्शन ऐसा होता है जिसमें बहुत सारी बेटियां फेल होती हैं। सो नॉन वर्बल के पहले 3 पोर्शंस मिलेंगे, फिर स्पेशल नॉन वर्बल के 2 लेक्चर्स मिलेंगे। एट द एंड पर्सनैलिटी टेस्ट इंग्लिश और उर्दू दोनों में होता है, दैट इज वाई हम इंग्लिश और उर्दू में एक आपको स्पेशल लेक्चर ये प्रोवाइड करेंगे, एंड आफ्टर दैट 2 लेक्चर्स आपको वर्बल के लिए स्पेशल प्रोवाइड किए जाएंगे। ये बेटा सारे के सारा जो एक पैकेज बना दिया है, और इस पैकेज के बाद इंशाल्लाह आप उन कैंडिडेट्स को कंप्लीट करोगे जो कि 2-3 महीनों से तैयारी कर रहे हैं। सो इफ यू वांट टू बी एन ऑफिसर इन आर्मी और अपना टेस्ट पास करना चाहते हो, इस पैकेज को आप बाय कर सकते हो। ये फुल्ली आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में उसी दिन जब आप फी पे करोगे आपको, अगर आप कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो, इसकी फी है 3200। ओके, देन एसिटल्डिहाइड, देन एसीटोन। ठीक हो गया। विच एल्डिहाइड हैज द लोएस्ट हाइड्रेशन स्टेबिलिटी? एसीटोन। एंड व्हाट इज द रोल ऑफ वाटर इन द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रेट्स? वाटर एड्स टू द कार्बोनाइल ग्रुप फॉर्मिंग अ हाइड्रेट। ये आपको कुछ चीजें इस क्वेश्चन के रिलेटेड पता होनी चाहिए। ओके, ओके, ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल विद PCC फॉर्म्स। सबसे पहले तो देखो PCC है क्या? PCC है बेटा पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। तो उन्होंने कहा कि अगर हम ऑक्सीडेशन करें प्राइमरी अल्कोहल की विद प्रीडीनियम क्लोरोक्रोमेट तो क्या बनेगा? एल्डिहाइड्स बनेंगे। हमेशा याद रखें प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन हमें एल्डिहाइड्स ही देते हैं, जबकि अगर सेकेंडरी अल्कोहल्स की हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमें कीटोन्स मिलेंगे। सेकेंडरी अल्कोहल्स जो होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन से बेटा हमें क्या मिलते हैं? कीटोन्स मिलते हैं। और अगर हम टर्शरी जो अल्कोहल्स हैं, टर्शरी अल्कोहल्स, इनकी ऑक्सीडेशन नहीं होती, ये याद रखिएगा। ओके, इथेनॉल प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4 एट 170 डिग्री सेंटीग्रेड प्रोड्यूस। इथेनॉल को जब हम H2SO4 जो कंसंट्रेटेड H2SO4 होता है उसको 170 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करें तो क्या बनेगा? ईथीन बनेगा। ठीक हो गया, इथेनॉल ईथीन में चेंज हो जाएगा।
एंड व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल, इसको एलिमिनेशन E1 मैकेनिज्म बोलते हैं। व्हाट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन इथेनॉल अंडरगो कंप्लीट ऑक्सीडेशन, जब हम इथेनॉल की कंप्लीट ऑक्सीडेशन कर देंगे तो हमारे पास एसिटिक एसिड बनेगा। सबसे पहले देखो इथेनॉल से इथीन बनी है, जब कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ 170 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर क्या किया, इसको हीट किया है, ऑक्सीडाइज नहीं किया, हीट किया है, डिहाइड्रेट किया है, ये याद रखिएगा। हीट देना का मतलब होता है डिहाइड्रेट करना। ओके, कोलब सिंथेसिस गिव्स सैलिसिलिक एसिड। फिनोल जब रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अंडर प्रेशर तो हमारे साथ क्या मिलता है जी, सैलिसिलिक एसिड मिलता है। ओके, व्हाट इज सैलिसिलिक एसिड यूज्ड फॉर, ये एस्पिरिन बनाने के यूज आती है। व्हाट इज द स्टार्टिंग मटेरियल फॉर कोलब्स सिंथेसिस, दैट इज फिनोल। सो फिनोल जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा प्रेशर के जेरे, जब प्रेशर उसके ऊपर एक्सर्ट करेंगे तो ये वाला एसिड बनके तैयार हो जाएगा। ओके ओके, ऑक्सीडेशन ऑफ टोलिन प्रोड्यूस, ऑक्सीडेशन ऑफ टोलिन क्या प्रोड्यूस करती है, बेंजोइक एसिड प्रोड्यूस करती है। ऑक्सीडेशन ऑफ टोलिन क्या प्रोड्यूस करती है, बेंजोइक एसिड प्रोड्यूस करती है। व्हाट इज द कैटलिस्ट यूज्ड फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ टोलिन, ऑक्सीडेशन ऑफ टोलिन के लिए कौन सी कैटलिस्ट यूज होती है, दैट इज KMnO4, KMnO4 हम यूज करते हैं। एंड बेंजोइक एसिड का फंक्शनल ग्रुप पूछ लेते हैं तो वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है COOH, इसी को बेंजोइक एसिड का फंक्शनल ग्रुप्स बोलते हैं। एल्डोल कंडेंसेशंस अकर बिटवीन, एल्डोल जो कंडेंसेशन होती है ये किन के दरमियान होती है बेटा, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स विद अल्फा हाइड्रोजन, कुछ कीटोन्स हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन मौजूद नहीं होता। सो एल्डोल कंडेंसेशन कौन देते हैं जी, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स विद अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन क्या करती है, जस्ट बेटा बाइल। ओके, एल्डोल कंडेंसेशन बेटा क्या करती है, अल्फा हाइड्रोजन अलो करती है एनुलेट फॉर्मेशन एसेंशियल फॉर द एल्डोल रिएक्शन, ये याद रखिएगा। व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म ड्यूरिंग एल्डोल कंडेंसेशन, कार्बन कार्बन बॉन्ड बनता है। व्हाट प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड इन एल्डोल कंडेंसेशन, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, ये बनते हैं जी। सो ये प्रोडक्ट्स भी आपने याद रखने हैं और ये भी कि ये किन के दरमियान होता है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट है बेटा, विच प्रोसेस अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा प्रोसेस अकर होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन और क्रेब्स साइकिल प्लस CTC जो भी है इसको देख लीजिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट ऑफ एरोबिक एनर्जी प्रोडक्शन। व्हाट इज द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये ETC जो है ना ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, ठीक हो गया। What is the final electron acceptor in the electron transport chain, oxygen। Where does glycolysis occur, साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस होती है। What is the critical temperature of a substance, the temperature above which a substance cannot exist as a liquid regardless of pressure is called critical temperature। इस टेम्परेचर से ऊपर सब्सटेंस जो है ना वो लिक्विड हालत में मौजूद नहीं रह सकती, ठीक है जी। व्हाट हैपेंस टू द सब्सटेंस अबव इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर, वो सुपर क्रिटिकल फ्लूइड बन जाते हैं। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो एज प्रेशर इंक्रीज बॉइलिंग पॉइंट आल्सो इंक्रीज, जब प्रेशर इंक्रीज करेगा बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। ओके, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए कैटलिस्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन में कैटलिस्ट का क्या फंक्शन होता है बेटा। कैटलिस्ट जो होते हैं ना ये केमिकल सब्सटेंस होती है जो कि खुद कंज्यूम नहीं होती, लेकिन वो स्पीड ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देती है, इंक्रीज कर देती है, ये स्पीड अप कर देती है रिएक्शंस को। ओके जी, हाउ डज ए कैटलिस्ट इफेक्ट ऑन एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी को कैटलिस्ट लोअर करती है और इसीलिए स्पीड अप हो जाता है रिएक्शन। ओके, कैन कैटलिस्ट बी रीयूज्ड,
यस, क्योंकि ये कंज्यूम नहीं होती तो ये रीयूज हो सकती है। ओके, व्हाट इज अ मैग्नेटिक फील्ड? ए रीजन अराउंड ए मैग्नेट वेयर मैग्नेटिक फोर्स आर एक्सर्टेड, इट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। ओके जी, व्हाट प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड? मूविंग इलेक्ट्रिक चार्जेस आर करंट। करंट या मूविंग जो इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस होते हैं ना, वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड का जो यूनिट है वो बेटा टेस्ला होता है। ओके, नेक्स्ट है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ वेक्टर एंड अ स्केलर क्वांटिटी? ए वेक्टर हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, स्केलर के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है। ओके, व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ ए वेक्टर क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी वेलोसिटी है, वेट है, इस तरह और बहुत सारी चीजें हैं, मोमेंटम ईटीसी। जबकि स्केलर क्वांटिटी टेम्परेचर है, मैस है, स्पीड है, डिस्टेंस है, ये कुछ क्वांटिटीज ऐसी हैं जो कि स्केलर क्वांटिटी, इनके पास जस्ट मैग्नीट्यूड होती है, नॉट डायरेक्शन। नेक्स्ट बेटा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फंक्शन है? इट एक्सर्ट अ फोर्स ऑन चार्ज्ड पार्टिकल्स काजिंग देम टू मूव। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? व्हाट क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिक फील्ड? ये आप देख लीजिएगा। ओके, विच एल्केन गिव्स एल्डिहाइड ऑन ऑक्सीडेशन? मीथेन है जो ये बेटा एल्डिहाइड देती हैं ऑक्सीडेशन के बाद। मीथेन ऑन कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन फॉर्म्स फॉर्मेल्डिहाइड, द सिंपलेस्ट एल्डिहाइड। सिंपलेस्ट एल्डिहाइड का भी पता चल गया वो कौन सी है, फॉर्मेल्डिहाइड। विच कंपाउंड इज फॉर्म्ड व्हेन ईथेन अंडरगोज ऑक्सीडेशन? जब ईथेन ऑक्सीडेशन करेगी तो इथानॉल बनेगा, ठीक है। और जब मीथेन की ऑक्सीडेशन होगी तो फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा। और जब मीथेन को ऑक्सीडाइज किया जाएगा तो उसे फॉर्मिक एसिड बनेगी। फर्दर जब फर्दर ऑक्सीडाइज किया जाए तो, ठीक हो गया। ओके, स्टेरिफिकेशन अकर्स बिटवीन विच टू कंपाउंड्स? कौन से दो कंपाउंड्स के दरमियान स्टेरिफिकेशन होती है? अल्कोहल प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड के दरमियान क्या होती है रिएक्शन? स्टेरिफिकेशन, क्योंकि इनके रिएक्शंस के बाद ईस्टर बनता है और वाटर बनता है। जब इनका रिएक्शन होता है तो ईस्टर और वाटर बनता है, दैट इज वाई इस रिएक्शन को स्टेरिफिकेशन बोलते हैं। ओके, व्हाट टाइप ऑफ एसिड इज इन्वॉल्व्ड इन स्टेरिफिकेशन फंक्शन? कार्बोक्सिलिक एसिड, मैंने ऊपर बता दिया है। विच कैटालिस्ट इज यूज्ड इन स्टेरिफिकेशन? सल्फ्यूरिक एसिड, ये एज ए कैटालिस्ट यूज होता है। हमारा आज का लास्ट स्लाइड है, नेड इज नॉट अ न्यूक्लियोटाइड। यस, इट्स अ ट्रू। नेड एक कोएंजाइम है जो कि न्यूक्लियोटाइड से मिलके बनता है, बट इटसेल्फ इज नॉट अ सिंगल न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। बाकी इसके क्वेश्चंस आप देख लीजिएगा। बेटा ये हमारा आज का एक्सपीरियंस था जो कि 9 से 10 सितंबर के स्टूडेंट्स का हमने आप लोगों के सामने रखा। क्वेश्चन आसान आ रहे हैं, लेकिन नंबर ऑफ गर्ल्स जो टेस्ट दे के आ रही हैं वो बहुत कम पास हो रही हैं। ट्राई करें, बुक से भी पढ़ें, और जो जो चीज़ें मैंने आप लोगों को पढ़ाई हुई हैं उनको अच्छे से रिव्यू करके जाएं। जब आप अपना टेस्ट दे के आएँ तो एक्सपीरियंस अपना मस्ट शेयर करें। थैंक यू। अगर आपने अपना टेस्ट पास कर लिया है तो हमारा ऑफिशियल नंबर ये लिखा हुआ है, इस पर आप कांटेक्ट करके इंटरव्यू की तैयारी के लिए मज़ीद गाइडेंस ले सकते हैं जो कि बिल्कुल फ्री हैं। थैंक यू। अल्लाह पाक आप लोगों को कामयाब करे। अस्सलाम वालेकुम।